नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसा था। कल इन द सेंस फ्राइडे का मार्केट कैसा था, अपन ने क्या बातें किया था, और मार्केट इसी रेंज में घूम के और इसी जगह पे बंद हुआ है। तो आई होप, मैंने आपको बोला था जो कॉल में हम बहुत कम क्वांटिटी के साथ बैठेंगे, क्योंकि बहुत शानदार एक यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट लिया 100। उसके बाद मार्केट ने, हालांकि ये जस्ट धोखा देने के लिए बना था, मार्केट हमारे लिए जो था वो यही था। और उसके बाद मार्केट यहाँ इसके ये जो यहाँ चला गया, ये मार्केट को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया। और मार्केट अगर यहाँ से निकलती तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी एक ही मोमेंटम बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हमने डिसाइड किया था जो 180 के पास मैं क्या करूंगा, पुट के पोजीशन देखूंगा। और आपका टारगेट पहला 100 था, दूसरा 20,000 था, तो 100 का टारगेट बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर एक रेंज में मार्केट आके फर्दर फिर से एक अप मोमेंट का एक बहुत अच्छा दिया। तो इसको आप छोड़ भी देते हो तो फिर एक यहाँ से एक इस तरह का फिर उठ के फिर ये जो यहाँ पे आया मार्केट इस तरह से, और दिस और ये वाली जो दिया, यही पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे बनना था। यहाँ पे मार्केट उठी थी और यहाँ से बनता तो थिंक मार्केट बहुत अच्छा मिलता। लेकिन ठीक है। अ, एक मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो मार्केट में अपन को बायस नहीं होना है, बस लॉस से फोकस करना है। और मार्केट में बहुत स्लो एंड स्लो 100 100 पॉइंट 150 पॉइंट आप निकालते रहिए, बहुत बहुत है। आइए बात करते हैं कल का मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है और कहाँ पे अपन को क्या लेना है, कैसे करना है। तो देखिए, ये एक रेंज मार्केट ने क्रिएट की है, नो डाउट। एक ही रेंज मार्केट ने क्रिएट की है, बट इस रेंज पे अब मार्केट के लिए हमारे पास प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस अब जो ये रेंज है, ये रेंज में मेरे को अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले सिंपल है। मैं मार्केट में ट्रेड तभी लूंगा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो ही मेरा कोई ट्रेड बनेगा। इट मीन्स मैं 26,150 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, मैं कॉल यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ज्यादा नहीं होगा, 26,220 या 30 का आसपास हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर 340 या 350 का हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट। बस इतना पे जाने के बाद हम जो भी मेरा कॉल का पोजीशन होगा मैं क्या करूंगा, बुक कर दूंगा। उसके बाद फर्दर मार्केट इसके नीचे से रिटेस्ट लेती है तो फिर मैं क्या करूंगा, पुट में बहुत ओनली वन लॉट है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन वो जब तक नीचे आएगी तभी तक, जैसे मार्केट यहाँ से जब तक ऊपर जा रही है, जहां भी रेड कैंडल बना या कोई भी ऐसी कैंडल को क्रॉस किया, आपको हट जाना पड़ेगा। इट मीन्स मार्केट अगर इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, और किसी भी एक लोअर लो को मार्केट ब्रेक करती है, तो आपको यहाँ से पुट कॉल के पोजीशन से क्या होगा, हटना पड़ेगा और यहाँ पे पुट में बैठ सकते हैं। उसी तरह जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, तो जब तक गिर रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपने ऊपर हाई को क्रॉस करती है, तो आपको यहाँ से पुट का पोजीशन को भूलना पड़ेगा, तुरंत कॉल में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए कल के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल मार्केट रहेगा कल भी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाओ। ये मेरा एक रेंज है, तो नो डाउट मैं, अच्छा इस लाइन को भी ठीक कर देता हूँ। ये तो मेरा लाइन है ही, बस थोड़ा सा और इसको सेट कर देते हैं, और थोड़ा सा सेफ जाने के लिए मैं 60 रखते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर ही रखते हैं। लेने का तो मैं, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो भी मैं कॉल में एंटर कर सकता हूँ। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, इस लेवल के ऊपर निकलती है तो भी मैं कॉल में जा सकता हूँ, लेकिन सेफ ये 20 30 पॉइंट छोड़ के चलेंगे। और मार्केट जब इस रेंज पे मार्केट इस रेंज को मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा, ठीक है। पहली टारगेट हमारी जो होगी वो आपको इसके आसपास 220, मैंने बोला 200, 230 से लेकर 260, 230 से लेकर 260 के आसपास का मेरा क्या होगा, पहला टारगेट। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर मेरा 320 का, 320 से लेकर 350 का टारगेट हमारा रहेगा। इससे हम मार्केट में क्या करेंगे, बुक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मार्केट को आधा घंटा छोड़ देंगे, फिर देखेंगे मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज करती है। अगर इसी तरह मार्केट एक बड़ी गैप अप मार्केट, लेट से बिग गैप अप मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो सेम इसी सिचुएशन पे अपन काम करेंगे। इस रेंज के एकदम पॉइंट टू पॉइंट रेंज के अकॉर्डिंग
ट्रेड करने की कोशिश करेंगे वो आपके फेवर में होते हुए दिखेगा और आएगा। तो ये हो गया कॉल की। लेट से मार्केट गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन खुलती है मार्केट, गैप डाउन खुलती है 26,000 पे मार्केट है। ओके, तो ठीक है, देखिए 26,000 पे मार्केट है। अगर लेट से नीचे खुलने का ऐसे चांस कम है, लेकिन मान लेते हैं अगर मार्केट नीचे खुलती है 26,040, देन वी विल बाई कॉल। जब तक 26,040 के ऊपर है मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। पुट के बारे में मैं तब सोचूंगा जब मार्केट इसके नीचे निकलती है, तो मैं क्या करूंगा, पुट के बारे में सोचूंगा। और पहली टारगेट जो हमारे जो पहला टारगेट होगा वो 940 के अराउंड होगा, 25,000, और इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फिर मेरा जो टारगेट होगा वो 800 का टारगेट होगा। और उसके बाद लास्ट टारगेट तो हमारा 650 है। 650 या 750 से मार्केट मेरे को नहीं लगता अभी नीचे जाएगी, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है नीचे की साइड। आपको 26,040 के जब तक ऊपर है कॉल सोचना है। इसके ऊपर निकलती है तो भी कॉल, इसके ऊपर निकलती है तो भी कॉल, इसके आसपास खुलती है तो यहाँ पे रिटेस्ट करती है तो पुट लेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बस इस टाइप का। मतलब एक रेंज अपन को क्रिएट कर रखना है 26,040 से लेके 160, 160 से लेकर 240, 240 से लेकर 350 तक अपना एक रेंज बना के रखना है, और इसी रेंज में मार्केट को ट्रेड करते हुए हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही मार्केट को सिंपल देख लिया। थोड़ा सा एक बार डे के चार्ट पे चल के देख लेते हैं तो डे के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया है, और और आने वाला टाइम में मार्केट क्या कर सकती है, कैसे। ये लाइनें हमने ऑलरेडी बना रखा है पहले से। तो डे के चार्ट पे भी यही है। डे के चार्ट पे भी मार्केट बस कुछ नहीं, सपोर्ट के पास ही है मार्केट। आप देखोगे इस तीनों के नेकलाइन, आप अगर इसको मैच करोगे, ठीक है, तीनों को अगर मिलाओगे तो इसी लाइन पे आती है। मतलब मार्केट एक सपोर्ट पे ही खड़ी है। तो यहाँ से मार्केट को उम्मीद है जो मार्केट ऊपर की तरफ एक बाउंस देगी। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो भी बाउंस दे के ही नीचे आएगी। तो यहाँ से मार्केट का लगता है बाउंस आएगा। ये जो रेड कैंडल बना है, ये जो विक्स बनी है, ये में भी हो सकता है पूरा एक बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल से फुल आप फिलअप होते हुए इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको मार्केट, तो इसलिए मैंने बोला जो हाईएस्ट टारगेट रखेंगे वो हमारा इस लेवल तक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अगर गैप अप खुलती है तो भी एक यहाँ बड़ी कैंडल ग्रीन बना सकती है इस टाइप से। और नीचे खुलती है तो भी आप एक यहाँ से, जैसे ये रेड बनी थी उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आ फ्लैट खुल के नीचे आके जो ऊपर बनाई, इट मीन्स इस तरह के जो ग्रीन कैंडल बनाई थी वही चीज यहाँ भी हो सकता है। अगर इसके आसपास खुलती है तो भी एक यहाँ से बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकती है, चांस ज्यादा है ग्रीन कैंडल फॉर्म करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कल मार्केट, बट इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पुट के बारे में कल थोड़ा सा पुट में सतर्क रहेंगे, क्योंकि अभी कल फ्राइडे को आपने देखा होगा मैंने कॉल में आपको बोला था बहुत फुक फुक के कदम रखना है। उसी टाइप से पुट के लिए मैं बता रहा हूँ, कल मेरे को पुट में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। बहुत कम लॉट में, ओनली वन लॉट में पुट में अगर जाता भी है तो पुट में देखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से आई है, इस तरह से रिटेस्ट किया है, फर्दर यहाँ से आई है, यहाँ से गई फिर, और इस तरह से मार्केट निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस तरह से मार्केट निकलने की कोशिश करेगी, और मार्केट अगर आती भी है तो इस तरह से रिटेस्ट करके फिर इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बना के। तो देखते हैं मार्केट कैसे चलती है, किस रूप में, तो देखेंगे। क्योंकि तीनों का नेकलाइन आप देखोगे, इसकी इसकी और इसकी, तीनों का ये सपोर्ट पे ही मार्केट है। तो उम्मीद ज्यादा है मार्केट से, मार्केट में यहाँ एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या है। मार्केट जब इसको नीचे अगर क्रॉस करती है तो आपको बहुत अच्छा टारगेट है। हाँ, इसको अगर नीचे क्रॉस करती है तो भी एक अच्छा एक रेड कैंडल बनते हुए आपको दिख सकता है। या दो चीज करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे इस दिन शायद मैंने बोला था कैंडल कैसा बनेगा, मार्केट ये वाली था आई थिंक, मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे इसी के आसपास बंद होगा, एक्सपायरी के दिन बोला था। अगला दिन मार्केट में दबाव था, नीचे बंद हुई, और इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, कॉल भी लेंगे तो ओनली वन लॉट। और कल फिर मैं बता रहा हूँ, जो कल पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, कॉल जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा डाउन ट्रेंड में, मैं कॉल का अपॉर्चुनिटी तो देखूंगा। लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, लाइन खींच खींच के आप रखिएगा, जो जो मैंने लेवल बताया उस लेवल पे, और वही चीज होते हुए दिखेगा। ठीक है, थोड़ा और लंबे टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलूँ देखने, तो लेट्स सी, अगर वीकली चार्ट पे जाते हैं तो देखते हैं कैसा चार्ट बना है वीकली चार्ट पे। वीकली वीकली पे भी क्या आपका देखोगे, वीक चार्ट पे क्या बन रहा है, मार्केट अभी भी बुलिश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट में मेरे को लग रहा है जो ये जो एक पैटर्न है, तो शायद मे भी इसको मार्केट क्रॉस कर दे। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। तो देखते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बस तीन तीन कैंडल के पैटर्न चल रहा है, यहाँ से चेंज हो गया है। यहाँ तीन कैंडल ग्रीन, फिर एक रेड, फिर तीन ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ
तीन रेड आ गए तो ये शायद में भी हो सकता है, यहाँ से तीन ग्रीन कैंडल बन सकती है। उसके बाद कुछ फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे मार्केट कैसे कामकाज करती है। तो आइए, क्योंकि यहाँ पे रेड बनेगी तो भी रेड बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन रेड का चांस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन देखेंगे सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में मेरे को लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहिए सर। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को अराउंड 10 o'clock में कल मिलूंगा लाइव में। जो भी आप लोगों का लाइव स्टार्ट हो रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग वो 10 AM से होगा। उसमें हमारी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट उसमें आपको डिस्क्राइब कर दूं तो बहुत ही उसमें जो हमारी प्लानिंग है बहुत बहुत उस टाइप का है, जैसे आपका 20 डेज आपका ट्रेडिंग डे होते हैं, ठीक है। उसका मकसद आपको समझना होगा, जो उसकी एक्चुअली पर्पस क्या है, मकसद। तो देखो 20 डेज ट्रेडिंग डे होते हैं, तो हमारी इंटेंशन है 40 पॉइंट, ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये आपको मार्केट बहुत ही आराम से दे सकती है। इट मीन्स आपको 800 पॉइंट का हमारी यहाँ पे है, जिसमें से मैं मानता हूँ जब 50% आप राइट हो जाएंगे, 50% आप रॉन्ग हो जाएंगे। मैं 50 लेके चलता हूँ, ऐसे 70% का रेशियो है, 70-80, बट मैं 50 मान के चल रहा हूँ। इट मीन्स आपका 400 पॉइंट आपके पॉकेट में आना ही आना है। इस 400 में से आप क्या कर रहे हैं, 70 पॉइंट मान लीजिए आपका जो भी पे कर रहे हैं, ठीक है, वो 70 पॉइंट का मान लेते हैं। इट मीन्स 330 पॉइंट आपके पॉकेट में गया। और आप इसको देखेंगे, ये ओनली वन लॉट पे बात कर रहा हूँ, तो ये आपके घर में जाएगा, हर हाल में आपको लेके आना है मंथली। ये मिनिमम बता रहा हूँ। इट मीन्स आपका जो टोटल एवरी डे आपका जो रहेगा वो ओनली 20 पॉइंट के रेशियो से है, बस ओनली 20 पॉइंट ही आपको अर्न करना है। और एक जो मैं चाह रहा हूँ वो लेवल आप अचीव कर लेंगे, जो लॉस की प्रोबेबिलिटी हो रही है ये सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी ये मार्केट ने आपसे लूटा है वो सारे धीरे 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 देखोगे वो पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसमें आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फोकस ऑन योर लॉस। आपको हमेशा लॉस पे फोकस करना है, कौन कितना कमा रही है कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। जैसे आप एक लॉट से कर रहे हैं, एक लॉट से फॉर एग्जांपल आपने 40 पॉइंट्स निकाले हैं, कोई हो सकता है 10 लॉट में कर रहा होगा, ठीक है। तो 10 लॉट से करेगा तो इट मीन्स वो 400 पॉइंट्स इन सिंगल डे में निकालेगा। तो आपको आपको ये वाली नहीं देखना है जो आप 40 पॉइंट्स निकाल रहे हो और ये निकाल रहा है इतना, आपको ये इसकी प्रॉफिट कुछ नहीं देखना, आपको अपना हमेशा देखना है जो मेरे पास क्या आ रहा है, आपके ओवरऑल में क्या आ रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है यहाँ पे 100 लॉट लेके अगर अगर निकाल लिया तो 4,000 पॉइंट इन सिंगल डे में निकालेगा। तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको अपना देखना है जो मेरे पास ओवरऑल में क्या आ रहा है और मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। कभी भी मैं बायस नहीं हूंगा, और जब भी जो भी देखूंगा अपने पास वो हमेशा अ, अपने लॉस पे काम करूंगा, प्रॉफिट पे कभी नहीं करूंगा। प्रॉफिट जितना भी आ रहा है आने दीजिए, जो भी काम करना है लॉस पे करना है और बहुत पेशेंसली करना है। बिलीव मानिए, जो मार्केट आपसे लूटा होगा, चाहे जितनी भी लूटा होगा, वो मार्केट आपको डबल ट्रिपल दे के जाएगा। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको ट्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं मंडे से लाइव आ रहा हूँ। मंडे से मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मंडे से अ, पहला जो 24 को है मंडे, उसमें मैं आप लोगों को 10 बजे मिलूंगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा और आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका वो है अंजलि मैम और शिवानी मैम। तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिएगा, इनरोल जरूर कर लीजिएगा, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो इतना तो मेरे पे भरोसा रख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इनरोल कर लीजिए और मंडे से मिलते हैं, ठीक है। और एक नई लेवल पे अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेके जाते हैं। अभी तक जो भी आपका वहां पे डाउट था, लग रहा था जो नई नई मार्केट आपके लिए नहीं बना, वो हर चीज आपको इजी लगने लगेगा। जस्ट आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच। और मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, अलर्ट ऑफ कैपिटल कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 5 लाख से स्टार्ट करना है, 10 लाख से कुछ ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। एक छोटे कैपिटल से भी आप कैसे स्लो एंड स्लो ऊपर जा सकते हो, और वो सारी चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। वो सारे चीज आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। और ये सारे चीज होते हुए देखोगे। और मेरे को नहीं लगता जो अगर आप इस सब चीजों को अगर फॉलो करते हो तो आपको कुछ ऐसा कुछ फेस करना पड़े, मेरे को नहीं लग रहा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम देना है और वही चीज होते हुए आप देखोगे जो अपन पहले बात करेंगे वो भी। और वहां पे आपको दो चीज का फायदा मिलेगा, एक तो प्री मार्केट में कैसे क्या करना है वो समझ में आ जाएगा।
दूसरा पोस्ट मार्केट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पोस्ट मार्केट के बारे में बात करूंगा और प्री भी करूंगा। जब कल मार्केट, जैसे आज हमने बात किया मंडे को कैसे कामकाज करेगा, फिर ड्यूरिंग दी मार्केट हमने जो किया उसके बाद क्या क्या उसका निचोड़ आया, आपने कहाँ कहाँ क्या सोचा, मिस्टेक किया। हर हमेशा आप कुछ नहीं करने का, जस्ट अपनी गलती फाइंड आउट करना है। 10 से 15 दिन कर लोगे सर, दुनिया का कोई ताकत आपके यहाँ डिफीट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी क्या होता है, हम भावनाओं में बह रहे होते हैं, दूसरे के प्रॉफिट लॉस पे आ चुके होते हैं, तो वहां इसलिए आप ट्रैप हो जाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और एक डिसिप्लिन के साथ अपन को एक न्यू जर्नी पे ट्रेड को लेके जाना है और ट्रेडिंग करना है। बहुत सिंपल रखना है, मार्केट में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मार्केट देखो, मार्केट फ्राइडे को 120.24 पॉइंट गिरा है। मार्केट आपको मौका देती है, ऐसा नहीं है जो मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप कर लिया तो आपको खाली बस हटने आना चाहिए, प्रो लॉस से हटना आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कोई 110 पे लिया, नहीं चला, 108 पे हट जाओ। 108 पे नहीं हट सकते, 6 पे हट जाइए, ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर। मार्केट फिर से एक मौका देगा, वो आपको ये जो यहाँ पे आप 4 पॉइंट दोगे ना, मार्केट वहां पे आपको 30 पॉइंट देके जाएगी, ठीक है। ये चीज अपन को सोचना है। आप देखो यहाँ पे फंस गए तो यहाँ पे ले लो, फिर यहाँ पे इसको छोड़ दो, फिर यहाँ लो, मतलब जिस डायरेक्शन में आप श्योर हो। तो मार्केट को मैंने बोला भी था ऊपर आने दो, और आपके पास ऑलरेडी एक लेवल है जो 180 के ऊपर जाएगा ऊपर, तभी मार्केट में कुछ होगा कॉल में, अदरवाइज क्या होगा, ये मार्केट में बस निकालने के लिए आ रहा होता है। आप यहाँ पे नहीं हटोगे, यहाँ नहीं हटोगे, बस इसीलिए मैं बोलता हूँ जो लॉस में हट जाओ, कोई बात नहीं। जैसे मान लो 110 पे मैंने लिया, तो यहाँ पे क्यों बैठना, अब मान लो 110, 100 पे भी आ गया, 10 पॉइंट देके हट जाओ, वेट करो, जाने दो ऊपर, जाने दो, इसके पास आने दो, जब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पुट लूंगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर 10 पॉइंट दूंगा तो 40 पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से काम करना है, और बिलीव मानिए ये चीज आपको बहुत बेनिफिट देगा, और बहुत, अभी तक जो आपका पैनिक सिचुएशन सब क्रिएट हो रहे हैं वो इसी सब के लेवल के वजह से हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएंगे। चलिए ठीक है फिर, ओके, एंड मिलते हैं फिर, एंड ओके, बाय बाय, एंड गुड नाइट। और आप लोग लाइक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और आप लोग मंडे को मिलते हैं फिर 10 o'clock, और देखते हैं ट्रेडिंग कैसा है, अपन को कहाँ कितना भारी पड़ रहा है।